ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 47वां अध्याय। उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखलाना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब उद्धव पूजा से सूचित होकर नंद के घर आने लगे तब गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का पीताम्बर व मुकुट व वनमाला पहने देखकर आपस में कहा कि मोहन प्यारे, मथुरा जाते समय एक मनुष्य भेजने के लिए कह गए थे, सो यह उन्हीं का भेजा हुआ मालूम होता है। जब यह हाल जानने के लिए गोपियाँ एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई तब एक सखी बोली, यह मनुष्य मुरली मनोहर का भेष बनाए हमारी ओर देखता हुआ आता है। दूसरी ने कहा कि यह उद्धव जी कल से मोहनी मूर्ति का संदेशा लेकर नंदराय के घर टिके हैं। यह वचन सुनते जब राधा आदि गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर से बैठने के लिए कहा और वे भी उन लोगों की सच्ची प्रीति देखकर बैठ गए, तब सब ब्रजबाला उनके चारों ओर बैठकर कुशल पूछने के उपरांत बोली, है उद्धव, हमें मालूम हुआ कि तुमको वृंदावन विहारी ने नंद व यशोदा को धैर्य देने के लिए भेजा है। भली करी उद्धव तुम आए, समाचार माधव के लाए, पठ्यो मातु पिता के हित, और न काहू की सुधि लेत, सर्वस दिनों उनके हाथ, पुरजे प्राण चरण के साथ। एक सखी ने कहा, उद्धव, उन्हें हम लोगों पर दया क्यों होगी उन्हें हम लोगों पर दया क्यों होगी जो हमारी सुधि लें। कदाचित ऐसा कहो कि तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो इसका कारण यह है, हरि के सुमरण ध्यान में रहत सकल संसार, या ते हम हूँ करत हैं देखी जगत व्यवहार। दूसरी गोपी बोली, है उद्धव, मोहन प्यारा बड़ा कपटी और निर्दयी है। जिस तरह वैश्य स्त्री द्रव्य लेने से प्रयोजन रखती है, किसी पुरुष से सच्ची प्रीति नहीं करती। पक्षी फूले फले वृक्ष पर बैठकर सूखे वृक्ष से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। भंवरा फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, दंडी भिक्षा लेने के उपरांत देने वाले के पास खड़ा नहीं रहता। उसी तरह श्याम सुंदर भी मृत्यु लोक में जन्म लेने से संसारी मनुष्य के समान जब तक यहाँ रहकर हमारे साथ रास में विलास करते थे तब तक उन्हें हम लोगों का प्रेम था। अब उनको क्या प्रयोजन है जो हमारी सुधि ले। जैसे उनकी मृदु मुस्कान, तिरछी चितवन, अमृत रूपी मीठी मीठी बातों पर लक्ष्मी जी और देव कन्या मोहित हो जाती हैं, वैसे ही हम लोगों की भंवर रूपी आंखें भी मोनी मूर्ति के कमल रूपी चंद्रमुख का रस पीकर उसी मद में आठों पैर मतवाली बनी रहती हैं। लीला मोहन लाल की सदा चैन सुख देन, ताही सुमरण ध्यान में जीवत है दिन रेन। हे राजन, श्याम सुंदर की चर्चा में गोपियां ऐसी लीन हो गई कि उनको अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं रही। उस समय एक श्याम रंग भंवरा उड़ता हुआ वहां आया। उसे देखकर एक गोपी बोली, है सखियां, जो संदेशा उद्धव से कहती हो वही समाचार इस भंवर से जो श्री कृष्ण जी के समान काला है उन्हें कहला भेजना चाहिए। जो बातें गोपियों ने मधुकर से कही थी उनको भंवर गीत कहते हैं। माखन रूप के विरह में गोपिन को नहीं चैन, भंवर सुनाकर कहते हैं उद्धव से सब बैन। उस ब्रजबाला की बात सुनकर दूसरे ने उत्तर दिया कि हे प्यारी, तुझे विश्वास होता है कि भंवरा हमारा दूत होकर मोहन प्यारे को संदेशा पहुंचावेगा, सो मेरे निकट जितने श्याम वर्ण हैं उनसे अपने स्वार्थ की आशा न रखनी चाहिए। कहे एक त्रिय सुन सखी, कारे सब यकतार, इनसे प्रीति ना कीजिए कपटिन को टकसार। देखा करी अनुमान कारे, अहि कारे जल्द, कवि जन करत बखान, भंवर काग कोयल कपट। दूसरी बोली, है भंवरा, मुझे किसी श्याम रंग का विश्वास नहीं आता, पर क्या करूं, उस चित चोर की बातें व सुंदरता याद आने से मेरा चित ठिकाने नहीं रहता। मृदु मुस्कानी विषधारी के गए भुजंग सो भाग, नंद यशोदा यो तजे जो कोयल सुतकाग। जब वह भंवरा गोपियों की सुगंध शरीर जो चंदन व केसर व इत्र मले हुए थी सूंघकर उनके पास आया, तब एक सखी ने कहा, हे भंवरा, तुम्हारे निकट मत आ, जो तेरे समान श्याम वर्ण होकर मथुरा की तरह से विहार करता है वहां जा। कामनी मथुरा नगर की माखन प्रभु के हेत, विविध सुगंध लगा वही वह सुहावस नहीं लेत। दूसरी बोली, इस भंवरे की नाक मथुरावासी स्त्रियों के अंग की सुगंध सूंघकर भर गई है, इसलिए बेपरवाह रहकर कहीं नहीं बैठता। दूसरी ने कहा, भंवरा, तू मथुरा में जाकर यह संदेशा हमारे चित चोर से कह देना कि अपने चाहने वालों की प्रीति छोड़कर उन्हें दुख देना कौन न्याय है। जिस तरह भंवर एक क्षण से अधिक किसी फूल पर नहीं बैठता, वही हाल तुम्हारा भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव न जानकर अपनी अज्ञानता से तुम पर मोहित हैं। वह तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो
कभी तुमसे प्रीति न करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारे निर्दयपन का हाल न जानकर माया जाल में फंसी हैं। दूसरे ने कहा कि जो हमारा प्राण हर कर चला गया और कुछ सुधि नहीं लेता, ऐसे कपटी को तू क्या संदेशा भेजती है। दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, तुम हमारी ओर से मथुरा की नारियों से कह देना कि अभी तक तुमको श्याम सुंदर की कठोरता का हाल नहीं मालूम है। परमेश्वर तुम्हारी प्रीति और उनका निर्दयपन प्रतिदिन अधिक करे, जिसमें हमारी सी गति तुम्हारी भी हो जावे। दूसरी बोली, है सखियों, श्याम सुंदर सब गुणों से भरे हैं और जैसा उनका स्वरूप है वैसा रूपवान तीनों लोकों में कोई ना होगा। इसलिए स्वर्ग व मृत्यु लोक की सब स्त्रियां उन पर मोही हो जाती हैं। हम गवारियों की कौन गिनती है। दूसरी ने कहा, हे भंवरा, तेने माधव के चरण कमल का रस पिया है, इससे तेरा नाम मधुकर हुआ। तू कपटी मोहन प्यारे का मित्र और दूत होकर हमारे पास आया है। श्याम वर्ण सब कपटी होते हैं, इसलिए तू हमको मत छू। दूसरी ने कहा, हे भंवरा, तू कुब्जा के अंग का केसर अपने मस्तक पर लगाकर श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार जो मुझे लेने आया है, सो मैं केवल तेरे विनती करने से नहीं जा सकती। जब मैं कुबड़ी दासी के बराबर भी नहीं हूँ तो वहां जाकर क्या करूं। इसलिए तुम मथुरा में जाकर उन्हीं के सामने कृष्ण व कुबड़ी का यश गाओ। जिस तरह बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरण को पकड़ लेता है, उसी तरह मोहन प्यार ने मुरली बजाकर हम लोगों की अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा फेरती प्रीति करे जनी कोई। जिस समय वह गोपी भंवरे से यह बातें कह रही थी, उसी समय ललिता सखी बोली, सुनो प्यारियों, श्री कृष्ण ने कुछ इसी जन्म में कठोरपन नहीं किया, वे सदा इसी तरह कपट करते आए हैं। रामावतार में बाली वानर को बिना अपराध मार डाला और रावण की बहन शूर्पणखा की जो उन पर मोहित हुई थी नाक कटवा लिया। वामन अवतार में राजा बलि के पास जाकर तीन पग पृथ्वी मांगी। जब उसने ब्राह्मण समझकर संकल्प दिया, तब विराट रूप धरकर 2 पग में 14 भुवन नाप लिया और तीसरे पग के बदले राजा बलि जैसे धर्मात्मा को बांधकर पाताल में भेज दिया। इसके सिवा और जो कपट के काम उन्होंने किया है, वह हल कहाँ तक तुमसे कहूँ, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। कदाचित तू कहे कि ऐसे कपटी मनुष्य से प्रीति करके क्यों इतना दुख उठाती है। सो सुन, मैं किस गिनती में हूँ। बड़े बड़े राजा उनकी स्तुति व कथा सुनने से घर द्वार राजपाट स्त्री व पुत्रों की प्रीति छोड़कर मुक्त होने के लिए वन में चले जाते हैं और उस मोहनी मूर्ति की छवि देखकर देव कन्याओं का चित ठिकाने नहीं रहता। यह सब हाल तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। दूसरी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि श्याम सुंदर को अपने वियोग में हमारे प्राण लेने से क्या गुण निकलेगा जो ऐसा करते हैं। दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, हम लोगों ने मोहन प्यारे से इस वास्ते प्रीति लगाई थी कि कुछ रोज निभेगी। सुबह अपनी मृदु मुस्कान से हम लोगों का मन चुराकर इस तरह विलग हो गई कि मानो कभी जान पहचान नहीं थी। कदाचित मैं उनको ऐसे कठोर जानती तो कभी प्रीति न करती। दूसरी बोली, हे सखी, तूने नहीं सुना जो कुब्जा दैत्यों का जूठन खाकर दासी कहलाती थी, उसे अब श्याम सुंदर ने पटरानी बनाया है। यह बात सुनकर हम लोगों से लज्जावश किसी को मुख नहीं दिखलाया जाता। अब खेलत दो लाज तजी बार हमासी फाग। दूसरे ने कहा, देखो, नारायण व दीनदयालु कहते हैं वह धर्म व दया भुलाकर ऐसा निर्दय हो गया है कि 3 कोस राह चलकर हमारा दुख छुड़ाने के लिए नहीं आता, केवल संदेशा भेजकर हम दुखियों के घाव पर नोन छिड़कता है। एक सखी या विधि कहे, पगी शाम की प्रीति, हम हूँ सीखे आज ते पत्र लिखन की रीति। दूसरी सखी बोली, हे भंवरा, तू वशोचित चोर से पूछियो कि वह कठोरता छोड़कर कभी अपना दर्शन देंगे या नहीं। दूसरी ने पूछा, है उद्धव, श्याम व बलराम बालापन की प्रीति समझकर कभी हम लोगों को याद करते हैं या नहीं। यह सुनकर दूसरी गोपी ने उसे उत्तर दिया, है सखी, अब श्याम व बलराम मथुरावासी माँ सुंदरी व चतुर स्त्रियों के वश होकर वहाँ विहार करते हैं। हम गवारियों को क्यों याद करेंगे। हम लोग पहले ऐसा जानती तो क्यों वहाँ उनको जाने देती। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुनी गई खेत। जिस तरह 8 महीने तक पृथ्वी वन व पर्वत मेघ की आशा पर तपने का दुख उठाकर बैठे रहते हैं और बरसात में मेघ राजा पानी बरसाने से उनको ठंडा करता है, उसी तरह श्याम सुंदर भी आकर अपने चंद्रमुख की शीतलता से हमारे हृदय की तपन बुझावेंगे। दूसरी बोली, हे सखियों, इन व्यर्था बातों से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, तुम्हें उद्धव से यहाँ आने का कारण पूछना चाहिए। यह वचन सुनकर दूसरी बोली, हे उद्धव, तुम क्यों यहाँ आए हो, कभी वह भी इस ओर आना चाहते हैं या नहीं।
दूसरी ने कहा, यह क्यों नहीं पूछती कि राम व कृष्ण ने गुरु के यहाँ कपट के सिवा कुछ धर्म व दया भी पढ़ा है या नहीं। दूसरी बोली, हे प्यारियों, वसुदेव जी ने श्याम व बलराम को यहाँ हीरों की संगति में रहने से तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें जनेऊ पहनाया, अब वे क्यों उनको यहाँ आने देंगे। दूसरी गोपी जो वीरा सागर में डूबी रही थी झुंझला कर बोली कि अब वह निर्दय हमारी सुधि नहीं लेता तो तुम लोग क्यों बारंबार उसका हाल पूछती हो। यह कठोर वचन सुनकर दूसरी बोली, हे उद्धव, इस गवारी के मुख में आग लगे जो ऐसी बात कहती है, तुम सच बतलाओ वे कब यहाँ आवेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी कल सुनाएंगे, अभी आधा सुनाया है ये। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।